अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जहाँ पर राहु तो है ही, तो उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? देखिए कुंभ राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है खराब है। कई चीज़ें इनको बेहतर परिणाम देंगी। जिसमें से अगर इनका देखा जाए तो ये शत्रु पक्ष को दबा सकते हैं, ठीक है, अपने विरोधियों को दूर करने में कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि राहु वो हिम्मत जरूर देगा इनको कि अपने जितने भी विरोधी हैं उन्हें शांत रखेंगे, ठीक है। इनको करियर में मौका मिलेगा, क्या कि करियर में दो चीज़ें घट सकती हैं इनके। पहली चीज़ कि इनको स्थान परिवर्तन या फिर अचानक से किसी स्थान में बदलाव हो सकता है। अब देखिए कई बार होता है ना, स्थान परिवर्तन की कई बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो शायद थोड़ा सा हंसी भी आ सकती है कि क्या होता है ना, कहीं ये बारीक चीज़ है समझिएगा, कई बार क्या होता है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से हमारी डेस्क को कहीं और हमारी डेस्क कहीं और चली गई, हमारी कुर्सी बदल गई, तो याद रखिएगा ये भी स्थान परिवर्तन है। अभी वही बात आई ना, लाभ कितना मिला, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया या 100 रुपये। अच्छा, ऐसा है क्या कि जैसे स्थान परिवर्तन के योग आपने बताया, तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो स्थान परिवर्तन जो अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। कर्म अच्छे नहीं है तो स्थान परिवर्तन ये भी हो सकता है कि जिस आपने सीट का बताया, जिस पोजीशन पे आप उससे नीचे चले जाओ, ऐसा है क्या? क्यों नहीं है, ये तो ऐसी, ये आपने ऐसी बात बोली जो सिर्फ काम को ही नहीं, जीवन के हर पक्ष पे है। कर्म तो अच्छे होंगे तभी तो सब अच्छा होगा। जी, ये तो है। और क्या है, तो ये तो आपने बहुत बेहतरीन बात बोली है। कर्म अच्छे तो फिर उसी अनुसार काम है। आपने कर्म थोड़ा खराब किया, वहीं हमें प्रभाव मिला। अब स्थान परिवर्तन हुआ, हमें बैठना नहीं था उसके साथ, उसे शत्रु के साथ दोस्त से हटकर वो शत्रु के पास बैठ गया, जिससे उसकी बनती नहीं है। तो ये भी स्थान परिवर्तन का अपना अलग प्रभाव है, ठीक है ना। तो बड़ी बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी, और तो कभी कभी लगता है कि ऐसा कैसे है, ये क्या मतलब हुआ, लेकिन मतलब तो मतलब है ना भाई, बदलाव तो बदलाव है, अब हुआ तो है ना, आपने देखा भी है। तो यहाँ इनके लिए बदलाव थोड़ा सा ऐसा भी रह सकता है हाँ, मतलब स्थान परिवर्तन के योग तो हैं, बन रहे हैं। तो 8वें घर में स्थिति का प्रभाव ना, ये थोड़ा सा मनोकूल परिवर्तन कम दिखाता है। जो मन की इच्छा है ना, वैसा बदलाव कम दिखाता है। तो ये हो सकती है कि ना चाहते हुए चीज़ें बदलनी पड़े काम में, या फिर कारोबार में कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वो कर ना पाओ, दूसरों की सुन के करनी पड़े, ये चीज़ें रहेंगी। और एक चीज़ ये है कि इनके लिए भी ना विदेश योग अच्छा है इस समय, बाहर के लिए इनका समय बनता है। जो पानी की यात्राएं हैं वो चीज़ें इनको लाभ देने वाली हो सकती हैं इस समय। तो स्थान परिवर्तन विदेश में भी हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है अब मेरे को हंसी आती है कि कुछ होते हैं ना, कहते हैं स्थान परिवर्तन विदेश में हुआ लेकिन बंदा पहुंच गया कहीं और ये चीजें भी आती हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, विदेश योग बन सकता है, जाना था अमेरिका पहुंच गए, नेपाल तो ऐसा भी है, घटना तो स्थान परिवर्तन तो है, वो है, ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यही चीज है, तो इनका ये टाइम है। और अचानक से गेन का भी समय है इनके लिए, कुंभ राशि वालों को लाभ भी मिलेगा, इनको पैसे भी आएंगे इनके पास। इनको सावधानी कहाँ बरतनी है, इनको ध्यान देना है कि एक तो इस समय हो सके तो काम थोड़ा ना दूसरों को बता के कम करो। अपने हर चीज़ बताओ मत चीज़ों को लेकर, क्योंकि अभी शुक्र और बुध की स्थिति का बदलाव आपके मन में और जोश देगा कि आप अपनी चीज़ों को बता देंगे, ठीक है, वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो हर राज ना बताना ही बेहतर है अभी आपके लिए, थोड़ा अपने मन में भी रखो, ठीक है। परिवार में भाई बहनों से ठीक रहेगा, मिला जुला प्रभाव है, उनका प्यार भी है तो नोक झोंक भी है, ठीक है। परिवार में बड़े लोगों की ही स्थिति का है जो थोड़ा सा आपको कठोर प्रभाव दे सकते हैं। मम्मी थोड़ा ज़्यादा डांट सकती है, फादर की तरफ से थोड़ा ज़्यादा कठोरता देखने को मिल सकती है, लेकिन वो आपके पक्ष की है, वो नेगेटिव नहीं होगी। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करने की, और पार्टनरशिप वाले काम आपके इस अगस्त मध्य के बाद के बेहतर हैं। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, जो भी हो, तो वो महामध्य के बाद की स्थिति में बेहतर रहेगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक है आपके लिए, कमज़ोर नहीं है, पैसा आएगा। ठीक है।
तो इनके लिए कोई उपाय बता दीजिए, क्योंकि ना कुंभ राशि वाले बहुत परेशान रहते हैं, कमेंट्स आते हैं कि नहीं हमें ये नहीं मिला, ये नहीं हो रहा है, तो एक अच्छा सा कोई उपाय इस महीने आप बता दीजिए। तो देखो कुंभ राशि में भी बैठे हैं राहु, हाँ। अच्छा उपाय कर लोगे। अच्छा उपाय क्या होता है कि गलत चीजों को मत देखो। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो राहु क्या करेगा, आपको गलत चीजों की ओर रुझान देगा, चल भाई वो देखते हैं। तो रुझान उपाय देगा, तो उन्हें कंट्रोल करना है। हाँ, तो वो चीजों को कंट्रोल करें ना, मतलब दिमाग में कोई नई फितूर मत डालो, गलत बात मत बोलो, यही आपके लिए बेस्ट उपाय है। आपका राहु जितना आपको भड़का, मतलब गलत की तरफ ले जाए, उतना उसे रोक लो। तो ये आपको लंबे समय, क्योंकि राहु अभी नहीं है, राहु अभी रहेगा, ये काफी लंबा रहने वाला है, अगले साल तक रहना है राहु ने वहीं पे। ठीक है, वो आपको तो करेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना सिर्फ राहु से ही प्रभाव पड़ेगा, और भी ग्रह आपको बहुत मदद करेंगे ना। ठीक है, तो लेकिन अभी सूर्य भी आपके केतु के साथ आ जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तब क्या होगा, तब शायद हो सकता है कि ना धोखे की स्थिति बन जाए। तो यहाँ क्या होगा ना, उपाय में सबसे अच्छी है कि देखो, कई बार हम कहते हैं कि मैं नैतिकता तो बहुत कर रहा हूँ, पूजा पाठ बहुत कर रहा हूँ, मुझे फल ही खराब मिल रहा है। तो ये तो बहुत गलत है कहना कि मैं कर रहा हूँ और मुझे खराब मिल रहा है। हमारे अब जब ज्योतिष की बात होती है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कर्म जरूर साथ चलते हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते, वो हमारे साथ हमेशा जुड़ते चले जाएंगे। अभी तो हमने करा है, बाद का हमने ना पता ना हमें कुछ पता कि हमने कितनों को, अभी हम चल रहे होते हैं ना धरती पे चल रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने जो चीटी विटी। अब आप कहेंगे तो मैंने अनजाने में किया, लेकिन कर्म तो हुआ ना आपसे, अनजाना हो या जाना हो, कर्म तो हुआ। अब अगर आप उसकी बात कीजिए कि भगवान, इनकी भीष्म पितामह की बात ही ले, उन्होंने सर्प को रास्ते से तो हटाया ही था ना अनजाने में, लेकिन वो कहाँ गिरा था, कांटों में गिरा। उन्होंने जानबूझ के कांटों में फेंकना था क्या? नहीं। उन्होंने तो अनजाने में ही रख दिया कि रास्ते में, और उन्हें कांटों की शैया मिली। तो अनजाने में तो हमसे ऐसे रोजाना कितने पाप हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते, यही तो कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत छोड़ता नहीं है, फिर चाहे वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो। अनजाने में क्या होता है, फिर प्रायश्चित किए जाते हैं ना, फिर उसे सुधारा जाता है, तो मिलेगा फल। सुधारने में समय लगेगा, एक पल में थोड़ा ना सुधर जाएगा, कितने बरसों लगते हैं अपनी एक गलती को सुधारने में। हम एक गलती करते हैं जो कभी उसका प्रायश्चित हो नहीं पाता। अभी उन्होंने ये एक घटना हुई, बीबीसी में आया न्यूज़, जो सबको पता है हमारे भी, कि उनको वहाँ पे कुवैत में फांसी दी जा रही है। एक महिला हैं जिनके लिए अपील की गई है कि ना दी जाए उनको फांसी, लेकिन उनको दी जा रही है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने बेहोश करना चाहती थी, वो उन्हें मारना नहीं चाहती थी, बेहोश करना चाहती थी, जानबूझ के बेहोश करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन मारने का तो नहीं था ना उनका, लेकिन वो मर गया। अब ये कर्म तो अनजाने में हो गया ना उनसे, इतना बड़ा कर्म हुआ उनसे, वो जानबूझ के मार नहीं रही थी, सिर्फ बेहोश करना था और अपना पासपोर्ट लेना था। कर्म बदल गया ना, कहाँ क्या कर्म हो रहा है ये किसी को नहीं पता, जाने अनजाने क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सुधार तो अभी से ही जरूरी है, सुधार तो आपको करना है, और आपको अपने हर कर्म के लिए आप भी जिम्मेदार हो। भगवान बुद्ध कहते हैं जो भी कर रहे हो ना दिमाग से करो, जो भी कर रहे हो सोच के करो, आपने ये किया है, चल भी रहे हो तो सोच समझ के चलो कहाँ चल रहे हो, तभी तो आप ये कह रहे हो ना अनजाने में हुआ। बुद्ध कह रहे हैं समझ के करो, ये महावीर ने कहा है समझ के करो, जागरूक होके करोगे तो कभी खराब कर्म भी नहीं होगा। चल भी रहे हो ना तो मरेंगे नहीं हो, याद रखना। उपाय क्या है फिर इनके लिए कि देखिए उपाय वही है कि अच्छा इनके लिए अब देख लीजिए कि कुंभ राशि के लिए हम अपना वैदिक का एक उपाय लाते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस महीने अगर हो सके तो आप ना सूर्य देव की उपासना करना शुरू कीजिए इस महीने, क्योंकि केतु का प्रभाव ना कुछ चीज़ों में मान हानि की स्थिति बना सकता है, परेशानी देगा ही देगा। सूर्य के साथ की स्थिति जब बनेगी तो वहाँ इन्हें थोड़ा सा ध्यान, और एजुकेशन में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आएगी, एकाग्रता कम होने वाली है अभी, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान बंटने वाला है और कुछ ना कुछ भ्रम बनेगा, मतलब आप ना गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे, नशा या कुछ गलत और चीज़ों का ये ध्यान बनेगा। तो इस समय ना सूर्य की स्थिति को थोड़ा मजबूत कीजिए, शुभ कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरे राशि स्वामी वक्री हैं, वो वक्रता भी थोड़ा नेगेटिव में चली जाती है ना, तो राशि स्वामी की शुभता कीजिए। शनि है तो जितने भी लो क्लास लोग होते हैं, इन द सेंस जो सफाई कर्मचारी हैं, मजदूर वर्ग है, सेवा कार्य जितने कर रहे हैं, उनके साथ कुछ उनको मदद कीजिए, खाना दीजिए, कुछ भी तरीके से हेल्प। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी उपाय है, और ये हमेशा का उपाय है, ये एक दिन का उपाय नहीं मैं कह रही, ये हमेशा काम आएगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।
एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।